हेलो, आप सभी को नमस्कार। सीबी इंग्लिश इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट एंड वर्ब। वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल होना क्या है, आवश्यक है। मतलब जब कोई सेंटेंस बनाते हैं आप लोग तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को अरेंज किया जाता है, ठीक है। यदि वर्ब, देखिए यहाँ लिखा गया है, वर्ब का नंबर तथा पर्सन वही होता है। मतलब जो वर्ब जैसा रहेगा उसका नंबर जैसा रहेगा वैसे पर्सन रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या पर्सन जो होगा, जो भी जैसा रहेगा उसके सब्जेक्ट के जैसा रहेगा उसी सब्जेक्ट भी रहता है, ठीक है। कहा है ना, वर्ब का नंबर तथा पर्सन वही होता है जो सब्जेक्ट का होता है। इसका मतलब ये जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब रहेगा। यहाँ देखिए अर्थात देखें, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर मतलब एक वचन या प्लूरल हो तो वर्ब भी सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है सब्जेक्ट और वर्ब बताएं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया पॉइंट कुछ, सभी मुख्य क्रिया का मूल रूप प्लूरल होता है। उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। इसका मतलब ये जब आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो जो आपका वर्ब होता है, मुख्य वर्ब, मेन वर्ब, वो हमेशा प्लूरल होता है और जो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग यस और ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह एग्जाम्पल लिखा है, राधा रन्स। क्या लिखा है, राधा रन्स, ठीक है। राधा क्या करती है, दौड़ती है, ठीक है। यहाँ पर जो राधा वो सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी क्या आपका है, सिंगुलर। इसलिए देखिए इसमें एस या ईएस लगा है, ठीक है। माला प्ले, जो माला नाम की लड़की है वो क्या करती है, खेलती है। तो यहाँ पर देखो माला जो लिखा है वो एक लड़की है, ठीक है। यहाँ प्ले में क्या करेंगे, उसको सही करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, प्लेस, ठीक है। आई गो, ठीक है। आई में से क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे GO के साथ यस और यस का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके जो आगे लिखा है आपका मेन वर्ब वो भी प्लूरल लिखा है, रन। अगर इसमें यस और यस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता, ठीक है। एक बार फिर बता रहे हैं, ये जो राधा लिखा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी क्या है, सिंगुलर बना दिए हम लोग। रन को एस लगा के रन्स बना दिए तो वो सिंगुलर हो गया। यहाँ पे माला सिंगुलर है इसलिए प्ले में एस और यस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये प्लूरल था इसलिए जी और गो वो ऑलरेडी प्लूरल है इसलिए इसमें एस और यस नहीं प्रयोग किए हैं क्योंकि ये सिंगुलर बन जाएगा, जबकि हमको सिंगुलर नहीं बनाना इसको है क्योंकि आई जो वो आपका प्लूरल की तरह प्रयोग किया गया है। बॉयज़ रन, यहाँ जो लड़के हैं देखो ज़्यादा हैं इसलिए रन में यस और यस का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। ये देखिए नोट लिखा है, नोट 1, जब किसी नाउन में यस या यस लगाते हैं, मतलब जो भी आपका नाउन होगा जो सब्जेक्ट होगा मान लीजिए बनेगा उसमें यस और यस लगाएंगे तो कुछ वह शब्द प्लूरल क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं प्लूरल। मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें यस लगाने देने पर आपका क्या हो जाएगा, यस या यस लगा दोगे तो आपका वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा गया नाउन, देखिए लिखा है नाउन। अब ये देखिए सिंगुलर नाउन लिखा है मैंने, बॉय, गर्ल, मैन, ट्री, बुक लिखा है, ठीक है। तो बताया ना कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस और यस लगाने पर क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे प्लूरल में। जैसे बॉय है एस लगा दिए तो बॉयज़ हो गया, गर्ल है इसमें एस लगा दिए क्या हो गया, गर्ल्स हो गया। मैन है EN लगा, देखो बताया ना मैन, मैन में यस और यस नहीं लगा है, कुछ बताएं कुछ अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे ए है यहाँ पे ई लगा दिया तो मैन, वो मैन हो जाएगा। अब वुमेन का वुमेन हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्री लिखा है, ट्री में एस लगा देना ट्रीज हो जाएगा। बुक लिखा है बुक्स हो जाएगा। अगर यहाँ लिख देंगे पेन तो यहाँ लिख देंगे पेन्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लगा कर आप बना सकते हैं यस और यस। कुछ ऐसे वर्ड आपको मतलब नोट्स में आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो लिखवा देंगे हम कभी शॉर्ट वीडियो द्वारा कि किस में यस और यस लगने पे बन जाता है और किस में नहीं बनता है, ठीक है। नोट सेकंड लिखा है पॉइंट 2 का, जब किसी वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो वह क्या होता है, सिंगुलर बन जाता है। अभी बताएं क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें जो भी आप वर्ब प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो भी आप वर्ब प्रयोग करेंगे वो प्लूरल होता है, जब उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस और यस लगाया जाता है, ठीक है। ये देखिए ये देखिए यहाँ लिखा गया है प्लूरल से सिंगुलर बनाना है मान लो, ठीक है। तो देखो रन है ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाना है तो एस लगा दिए हैं।
प्ले क्या है, प्लूरल है, इसमें एस लगा दो क्या होगा, सिंगुलर हो गया। ये सभी आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब में एस और एस लगा दोगे क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ देखिए शॉर्ट में लिखा है नाउन प्लस यस और ई एस, मतलब अगर यस नाउन में यस या ई एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर वर्ब में यस और ई एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सन जो है वो सिंगुलर है, वो एक चीज़ को बता रहा है ना सन। अब ज़्यादा तो सूरज है नहीं, एक ही सन की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो राइज लिखा है, ये राइज, यहाँ पर राइज नहीं होगा, राइजेस होगा। ठीक है, यहाँ पर एस लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शी राइट्स ए लेटर, शी राइट ए लेटर लिखा है, तो देखो ये शी सिंगुलर है, तो ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का सेंटेंस है। ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। ये प्लूरल दिया, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, ये प्लूरल है, इसमें यस और यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया, तो इसमें यस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, इससे तो ये देखिए वी ड्रिंक्स मिल्क लिखा है, यहाँ देखिए वी क्या आपका है, प्लूरल है, तो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन आप देखो यस लगा के क्या कर दिया, इसको सिंगुलर बना दिया है, तो यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसकी जगह आप लिखोगे ड्रिंक, केवल लिखोगे, यस नहीं लगाना है, केवल ड्रिंक लिखना है। ठीक है, ये देखिए अब ये दो क्वेश्चन आपको छोड़ दिए हैं, आप कर बताएंगे इस कमेंट बॉक्स में ये दो चीज़ें आपको। देखिए लिखा है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब जो भी आपको परफेक्ट इसमें होगा सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, वर्ब को अरेंज करना है, एग्रीमेंट मतलब यहाँ पे मिलाना है। देखिए ये लिखा है चिल्ड्रन ऑलवेज, तो जो चिल्ड्रन लिखा है वो ज़्यादा लोगों को दर्शा रहा है, तो जब ज़्यादा ये प्लूरल है तो जो भी इसमें दोनों में से आपको प्लूरल होना चाहिए, तो इसमें यस और यस लगा है तो सिंगुलर हो गया, यस और यस लगा तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन हमको प्लूरल लेना है तो ये प्लूरल ये होगा PLAY प्ले, क्योंकि ये प्लूरल हो गया है, ये प्लूरल था इसलिए वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। यहाँ लिखा है मोहन डैश ऑन द रोड, यहाँ डू और डैश प्रयोग करना है, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है आपका, मोहन, मतलब एक है, वहाँ डू या डैश प्रयोग करना है। ठीक है, तो यस और यस में लगा है क्योंकि ये सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर प्रयोग करेंगे डच का, DOES डच हो गया। यहाँ देखिए लिखा है ही डैश हिज वर्ब। ठीक है, तो आपको डू और डच में से एक प्रयोग करना है, तो ही क्या है आपका, सिंगुलर, तो इन दोनों में से क्या प्रयोग करोगे, डच प्रयोग करोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो यस और यस लगा है। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे दो क्वेश्चन आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको लिए छोड़ दिया गया है, आप इसको करिएगा। देखिए लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एंड कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे रूल फर्स्ट लिखा है सामान्यतः ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा लिखा है सामान्यतः ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे शी ड्रिंक्स, मतलब क्या पीता है, व्हाट ड्रिंक, मिल्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल गया तो मतलब ट्रांजिटिव हमेशा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ईट राइस, मतलब व्हाट ईट राइस। ठीक है, देखिए यदि वाक्य में आर्टिकल या एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो जाए, मतलब अगर सेंटेंस दिया आपका है उसमें आर्टिकल एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका बनाने का रूल क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब तो रहेगा, उसके बाद आपका आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ही बॉट ए कॉस्टली पेन, यहाँ तो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब ये आपका है, क्यों वर्ब है, क्यों देखिए क्या खरीदा है, पेन खरीदा है। ठीक है, इसका मतलब इसका मिल रहा है ऑब्जेक्ट ना पेन, लेकिन देखिए पेन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है कॉस्टली, और कॉस्टली पहले क्या है, आर्टिकल ए। ठीक है, देखिए सेकंड लिखा है, देखिए इसको समझिएगा, कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट तो दो प्रकार का हम पहले ही बता चुके हैं आपको हैं कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने के लिए रूल क्या है आपका, पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इनडायरेक्ट पहले आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी अगर थोड़े मतलब अलग किया जाएगा तो पहले क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ही बॉट हिम ए साइकिल। ठीक है, तो देखिए आप क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इनडायरेक्ट मतलब क्या है, लिविंग थिंग। ठीक है, देखो ये हिम जो है ये यहाँ पे हिम, ये मतलब इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव चीज़। इसमें भी देखिए बुक जो है डायरेक्ट हो गया, और ये जो यू लिखा है वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। वो कह रहा है ना आई गेव
मतलब क्या दिया, बुक दिया, ठीक है, किसे दिया, यू को दिया, तो 2 ऑब्जेक्ट मिल गए। इसमें भी क्या कहेगा कि क्या खरीदा, साइकिल, किसके लिए खरीदा है, तो हिम के लिए खरीदा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब ये 3 चीज़ें मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, आपको लिख रहे हैं शी सेंट मी ए वॉच, तो आपको इसमें से क्या करना है, बांट के बताना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपको क्या करना है, कैटेगरी में बांटना है। 3 क्वेश्चन आए, शी सेंड मी ए वॉच, द टीचर टॉट अस इंग्लिश, ही गेव मी नो रिप्लाई। ये 3 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा लगाने के लिए, ठीक है। तो आप तीनों क्वेश्चन को क्या कर देंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इसको अलग करके लिखेंगे। और आपको कुछ क्वेश्चन इसमें दिया गया था, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ दिया गया है, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन छोड़ दिया गया लगाने के लिए। तो लगा कर अगर वाकई में बहुत टैलेंटेड है, अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, पीछे की रिवाइज आपने किया है क्लासेस, तो प्रयास करिएगा जितना हो सके इसको जल्द से जल्द लगाइएगा। और ये क्लास आपकी कंटिन्यू लगातार चल रही है, 1 दिन का गैप हो गया कुछ कारणवश, अदरवाइज़ हम डेली आपको क्या करें, अपलोड प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी कंटेंट अच्छे से अच्छे कंटेंट अपने हाथों से लिख के प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, आसान भाषा में लिख रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए। तो प्रयास करिएगा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और जितना हो सके इसको पढ़ सको। देखिए आप यहाँ बताएं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट आपका मतलब क्या आता है, जो ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ वर्ड आपको जो पूर्ण नहीं होता है, तो कुछ वर्ड अन्य जोड़ दिया जाता है उसे पूरा करने के लिए सेंटेंस को, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब आपको अगली क्लास और अगली चैप्टर पढ़ाएंगे आप नेक्स्ट दिन आपको। तो प्रयास करिए इस वीडियो को जितना पढ़ा है, देखिए आपको नोट्स ही अपने हम बनाए हैं, देखिए आपको सभी चीज़ इसमें पढ़ाई जा रही है, लिख के हम बता रहे हैं डेली बाय डेली। तो जितना हो सके आप इसको क्या करिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। जितना हो सके उसको पढ़ लीजिए। बस ये आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी वीडियो को शेयर करो। जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, अपने वीडियो पर ही यूट्यूब पर ही फ्री में पढ़ सकते हैं हाई स्कूल की ग्रामर, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, आपको अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। बस आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे कमेंट करिए, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।